स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा और हमारा आज का टॉपिक है 5 मिनट पीटी सीरीज़ का माघी मेला। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। माघी मेला के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका ऐतिहासिक वैल्यू जो है वो क्या है। तो माघी मेला के बारे में बात करें तो हर साल माघी मेला में हम ऐसा देखते हैं कि कोई ना कोई राजनीतिक सम्मेलन होता है, लेकिन इस बार जो माघी मेला हुआ उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि राजनीतिक सम्मेलन हो सके। माघी मेला जो है ये पंजाब के मुक्तसर में हर साल जनवरी और नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ के महीने में माघ मेला जो है वो आयोजन किया जाता है या फिर मनाया जाता है। अब नानक शाही कैलेंडर के बारे में देखते हैं कि आखिर ये नानक शाही कैलेंडर बनाया किसके द्वारा गया था। तो सिखों में एक बहुत बड़े विद्वान हैं पाल सिंह पुरेवाल, उनके द्वारा नानक शाही कैलेंडर तैयार किया गया था। तैयार करने का इस कैलेंडर का मोटिव ये था कि इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग विक्रम कैलेंडर के स्थान पर इसे लागू किया जा सके और गुरु पर्व साथ ही में जो सिखों के और भी अन्य त्योहार हैं उनकी तिथियों का पता लगाया जा सके। अब माघी विषय के बारे में जानते हैं कि माघी जो है वो क्यों मनाया जाता है, आखिर ये जो माघी मेला है उसका मनाने का मोटिव क्या है। तो माघी एक वो अवसर है जिसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के लिए जितने भी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उनको याद किया जाता है। तो एक्चुअल में 40 सिखों ने उनके लिए बलि दी थी, अपना बलिदान दिया था। तो उन्हीं के लिए इन्हें याद करते हुए ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। माघी की पूर्व संध्या पर लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है। माघी का दिन जो है वो 40 मुक्ते यानी 40 वीरों को याद करते हुए, 40 मुक्ते जो है ये पंजाबी टर्म है, जैसे हिंदी में इसका मीन जो होता है वो 40 वीरों से है। तो उन्होंने अपनी वीरतापूर्ण लड़ाई को सम्मानित करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। जब होता क्या है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की खोज कर रहे थे मुगल। तो उन्हीं को बचाने के लिए, मुगल शाही सेना से बचाने के लिए, उनकी हमले से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए 40 वीरों ने अपनी जान दे दी थी। इसीलिए माघी मेले का एक बहुत ही बड़ा सिखों में महत्व है। इसे वीरता उन्होंने अपनी साबित की थी। ठीक है। साथ ही में अगर हम इसकी बात करें, मुगल शाही सेना और 40 मुक्तों के बीच में लड़ाई कब हुई थी, तो वो हुई थी 29 दिसंबर 1705 को खिरदाने दी ढाब के निकट। ये एक प्लेस है खिरदाने दी ढाब, तो वहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भारतीय फसल कटाई त्यौहार। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, भारतीय फसल कटाई त्यौहार। इसे इंग्लिश में बोला जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। इसमें देखते हैं, इसमें इंडिया में बहुत सारी जो मकर संक्रांति है उसके अलग अलग रूप हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम के साथ इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेनली जो मोटिव होता है वो अलग अलग जो फसलें कट कर तैयार होती हैं तो उन्हीं की खुशी में इन फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। तो पहला टॉपिक है हमारा मकर संक्रांति। देख लेते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो सूर्य को का थैंकफुल होने के लिए, जो सूर्य हमें लाइट देता है उसके लिए थैंकफुल होने के लिए ये दिन जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पे लोगों के पास जितने संसाधन होते हैं, साथ ही में फसलों की अच्छी उपज के लिए, नेचर को धन्यवाद देने के लिए, तो लोग जो हैं वो इस त्यौहार को यहाँ पे मनाते हैं। ये त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश यानी करने का भी प्रतीक माना जाता है और इसलिए भी मनाया जाता है। साथ ही में ये गर्मियों की शुरुआत और सूर्य के उत्तरायण होने का भी प्रतीक माना जाता है। जो मकर संक्रांति है वो गर्मियों की शुरुआत के लिए और सूर्य के उत्तरायण होने का। ये दिन से यानी 14 जनवरी से अगर हम अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो जो मकर संक्रांति है वो हर साल 14 जनवरी को पड़ती है। तो हिंदुओं के लिए ऐसा माना जाता है कि 6 महीने का ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके अलावा उत्तरायण को आधिकारिक उत्सव के रूप में
एक हिस्से में मनाया जाता है, जैसे गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात की सरकार ने 1989 में इसे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया था। जब ये मकर संक्रांति के टाइम में ही 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। साथ ही में अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। अब वो अलग अलग नाम कौन से हैं, उन नामों को भी हम देख लेते हैं। जैसे उत्तरायण, गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, असम में भोगली बिहू कहा जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी कहा जाता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में माघी, कर्नाटक में मकर संक्रामना, कश्मीर में सायन करात, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। अलग अलग स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम है। थोड़ा थोड़ा मनाने का तरीका जो हम देखते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंस वो भी अलग अलग है। अब कहाँ कहाँ पे किस तरीके से मनाया जाता है, इन्हें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये फेस्टिवल्स, कल्चर, डांस, इस टाइप से एक क्वेश्चन हमें हर साल प्रॉपर यूपीएससी की बात कर रही हूँ देखने को मिल ही जाता है। मैच करने को आता है कि कभी डांसेस से आ जाता है, सॉन्ग से आ जाता है, तो इस टाइप से, तो इन्हें थोड़ा सा आप याद रखिएगा। लोहड़ी जो है मुख्य रूप से हिंदुओं और सिखों के द्वारा मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। ये दिन शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है सिखों में, और इसे पारंपरिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ये सिखों का ऐसा मानना है कि सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। साथ ही में मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है। लोहड़ी जो है, जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, तो ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस टाइम पे लोग प्रसाद वितरण करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, लकड़ियाँ एक साथ बांध के उसमें धागे वगैरह बांध के लोग पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो उस टाइप से आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, उसकी चारों तरफ से परिक्रमाएं की जाती हैं। साथ ही में इसे किसानों और फसलों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से जो किसान या जो लोग हैं वो भगवान को, नेचर को थैंक करते हैं इतनी अच्छी फसल देने के लिए। नेक्स्ट फेस्टिवल पे आते हैं बिहू। बिहू जो है ये मेन रूप से असम में मनाया जाता है। असम में फसलों की कटाई के समय ये मनाया जाता है। साथ ही में इसमें असम में माना जाता है, ये असमिया नववर्ष भी यहाँ से चालू होता है। असम के लोग जो हैं वो बिहू फेस्टिवल मनाते हैं, और उनका मानना ये है कि जो नए वर्ष की शुरुआत है वो इसी टाइम पीरियड से होती है। ठीक है, लोग माघ बिहू भी मनाते हैं। साथ ही में ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत जो है उस समय पर हुई थी जब ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र की जो घाटी थी उसी के आसपास साइडेड वाला जो एरिया था, ज़मीन थी, वहीं पर लोगों ने हल चलाना स्टार्ट कर दिया था। इससे सीधा सीधा ये प्रतीत होता है कि लोगों ने यहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर असम लोगों का मानना ये भी है कि बिहू पर्व उतना ही पुराना है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर इसे नेचर के साथ बिहू पर्व को जोड़कर मनाया जाता है। अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं पोंगल के बारे में। पोंगल जो वर्ड है उसका मीनिंग जो होता है उफान, आप लोगों ने सुना होगा, ओवरफ्लो या विप्लव, जिसे बॉइलिंग ओवर कहा जाता है। ये जो है पोंगल, इसे थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। पोंगल जो फेस्टिवल है उसे थाई पोंगल भी कहा जाता है। साथ ही में ये जो फेस्टिवल होता है वो टोटल 4 दिनों तक मनाया जाता है। साथ ही में जो तमिल लोगों का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग इसे थाई माह में मनाया जाता है। अब यहाँ पे थाई माह क्या है, जब धान आदि की जो फसलें होती हैं उनकी कटाई हो जाती है तो लोग जो हैं वो गॉड को और भूमि को थैंक करते हैं कि भूमि से इतना बढ़िया जो अनाज है वो इतनी उच्च क्वालिटी का पैदा हुआ है, तो लोग जो भूमि को भी आभार प्रकट करते हैं। साथ ही में इस उत्सव में यानी पोंगल में जो तमिल लोग होते हैं वो चावल के आटे से रंगोली बनाते हैं, पारंपरिक रंगोली बनाते हैं जिसे कोलम कहा जाता है। ये कोलम वर्ड जो है वो आपको याद रखना है, ये
कोलम वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में ये जो है, अगर आप इस सीरीज़ को सोचते हैं कि ये नेम 5 मिनट है तो 5 मिनट में क्या टॉपिक कवर किया जाएगा, डेली 1 या 2 टॉपिक कवर किए ही जाएंगे। ये पीटी तक जो सीरीज़ है वो रेगुलर ही रहेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो प्लीज़ इन्हें पढ़ लिया करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में इनके जो कीवर्ड्स हैं या जो छोटे छोटे नोट्स हैं जो बताती हूँ, उन्हें लिख लिया करिए, पीटी से पहले काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इस इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये इमेज जो है वो तो आप लोगों ने देखी ही होगी। मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप या फिर आप सोशल साइट्स में देखिए, सभी लोग इस इमेज को शेयर कर रहे थे। तो ये इमेज एक्चुअल में ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में नेम दिए गए हैं कि किस किस स्टेट्स में मकर संक्रांति के जो नेम हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है। तो आप एक बार इसी इमेज को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रीड कर दीजिएगा। ये ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इतना ही टॉपिक था, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट लगा वो आप अपना नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।